ये देखिए सुबह सुबह तो फैलो पॉटी उठाई जा रही है और बक बक मशीन चली हुई है साथ में। देखिए ये बक बक मशीन आते हैं और रिधान भी आ रहा है उधर से उठाते हुए। इतना काम है सुबह सुबह मेरे गुल्लू को। ये देखिए फैलो की पॉटी उठाई हुई है इसने। है देखिए ओहो हो, ये सबसे आगे निकलने के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ छानबू देखिए छानबू उठ चुकी है। बस अभी उठी है छानबी और रिधान और आधे पहले उठ गए थे। रिधान सबसे पहले उठ जाता है सुबह सुबह। गुल्लू गुड मॉर्निंग गुल्लू। अब सभी गए हैं नीचे तो इसका ध्यान नहीं चाहिए। वो कब जैसे आए नीचे से। और अभी मेरी चल रही है साफ़ सफाई झाड़ू का काम और शूज़ वगैरह पड़े हुए इधर उधर उनको उठा रही हूँ मैं अभी। हाँ बच्चे दरवाज़ा बंद कर दिया रिदानू। अभी देखिए बच्चों के हाल। आ जाए आद्या को छुट्टी तो छुट्टी का पूरा मज़ा ले रही है। अभी कार्टून देख रही है दोनों बहनें और ऐसे ही पूरा बंद हो गई है अंदर। और श्रेयान को आज ज़्यादा खांसी लगी हुई है। और श्रेयान भी ढूंढ रही है कहाँ है ये दोनों। ढूंढो तो कहाँ है दोनों। दीदी का मुंह कहाँ है। पीछे रख गिरना। अभी नहीं मैं उठाऊंगी आपको। हो। काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है आज। बहुत बढ़िया मौसम है आज और बहुत अच्छी धूप है। आज सुबह से ही तेज़ धूप है खिली हुई। और आज जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बोला था कि मैं आपको आज लेके जाऊंगी होम टूर पे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना घर। पूरा घर कैसा है हमारा घर अंदर से। बाहर से तो चलो देखते ही हैं कैसा है घर कैसा नहीं है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अंदर से अपना घर। यहाँ पर देखिए ये है टमाटर के बूटे। बट इसमें साइज़ इतना छोटा है टमाटर का आप लोग देख सकते हैं। देखिए तो पाकि और अभी निकाली जा रही है लाल लाल मिर्च और टमाटर। और इतना छोटा साइज़ है टमाटर तो अच्छे लगे हुए हैं बट साइज़ काफ़ी छोटा है इनका। और ये देखिए ये है हमारा घर। इस साइड को है ये 2 कमरे। ये जो इस साइड को है ना ये 2 कमरे हैं और इस साइड को एक दरवाज़ा है बट अंदर 3 कमरे हैं। आप लोगों को मैं अभी अंदर से दिखाती हूँ। और इस साइड को है हमारा वॉशरूम है और किचन है। अभी मैं आपको यहाँ से शुरुआत करती हूँ दिखाने की। यही दरवाजे से अंदर ये देखिए ये है हमारा बैठक रूम। मतलब एक कमरा हमने ये बनाया हुआ है जैसे मेहमान वगैरह आते हैं उनको बिठाने के लिए। और सबसे पहले अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना पूजा का कमरा। ये देखिए ये है हमारा पूजा का कमरा और मेहमान के लिए भी यही है। बेड भी लगाए हुए हैं। देखिए यहाँ पर बेड लगाए हुए हैं। फ्रिज रखा हुआ है। पूजा का कमरा है। और वहाँ पर ये जो ये दिख रहा है ये है मंदिर। मंदिर है ये। यहाँ मम्मी जी पूजा करते हैं डेली। हम तो बहुत कम करते हैं बट मम्मी जी डेली करते हैं सुबह भी और शाम को भी पूजा यहाँ पर ज़रूर करते हैं। मैं आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ अपना। अभी मम्मी जी सुबह सुबह पूजा करके गए। ये देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। हमारे मंदिर के छोटा सा मंदिर है बस लकड़ी का बनाया हुआ। यहाँ पर हमने अपनी कुलदेवी का फोटो रखा हुआ है और एक साइड को गणेश भगवान जी का और राधा कृष्ण भगवान जी का। देखिए यहाँ पर शंख भी रखा हुआ है और गणेश जी का छोटा सा जो होती है मूर्ति वो। ये हमारी कुलदेवी जय माँ मुरारी लिखा हुआ है इसमें फोटो में। मुरारी माता हमारी कुलदेवी है। उनका जो है फोटो रखा हुआ है और उनकी पूजा करते हैं हम। और कुछ इस प्रकार का है हमारा मंदिर।
और यहाँ पर पोस्टर वगैरह लगाए हुए हैं। और ये है फ़ोटो डैडी जी का, इनसे भी मिलवाती हूँ मैं आपको आज। ये देखिए, ये है हमारे ससुर जी, डैडी जी जिनको हम बोलते थे। और इनको अभी फरवरी में हो जाएंगे 3 साल इनको गुजरे हुए। 3 साल हो जाएंगे इनको अभी। ये देखिए पीछे डैडी जी का फ़ोटो लगाया हुआ है। 3 साल हो जाएंगे इनको फरवरी में। 26 फरवरी को ये गुजर गए थे, भगवान जी के पास चले गए थे। उस दिन इनकी तबीयत अचानक से ख़राब हुई। मे भी 15 से 20 दिन के बीच में ये ख़त्म हो गए। ये इनकी तबीयत एकदम से ख़राब हुई। इनको एक्चुअली इनके पेट में, लीवर में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, उसी की ही वजह से इनको बस 15 से 20 दिन ही लगे, बस उसके बाद ख़त्म। जिस दिन इनकी डेथ हुई उस दिन हमारे घर में बहुत सारे लोग आए हुए थे और हमने रखी हुई थी कथा। उस दिन पूजा रखी हुई थी घर पर इनके नाम से, तो पूजा भी नहीं हो पाई। अभी बस इनको तैयार ही किया था धोती वगैरह लगा के पूजा करने के लिए। बस पूजा करने से 1 मिनट पहले ही ये गुजर गए। चलो क्या बोल सकते हैं, जितना भगवान जी ने उम्र लिखी होती है ना उतनी ही जीते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। पर सबसे बड़ी बात तो ये है, जब इंसान का अच्छा टाइम आता है तो वो देखना नहीं मिलता है। यही है जो भी है, किसी की भी बात ले लें, जब अच्छा टाइम इंसान का आता है या तो बीमारियां पकड़ लेती है या तो जीना ही नहीं मिलता। बस ऐसा ही हुआ कुछ हमारे साथ भी। हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि पहली बार डैडी जी बीमार हुए। उससे पहले तो ये ऐसा कुछ नहीं था, ना ही बीमार थे ना ही कुछ भी। बस इनको दर्द होता था हल्का हल्का, तो ये दवाई लाने जाते थे। और उसी टाइम इनसे 1 महीना पहले जो वहाँ पर बुआ जी शादी जो मैंने आपको दिखाई थी ना, पीछे ब्लॉग डाला था मैंने शादी का, बुआ जी के बेटे की शादी, तो वहाँ पर बुबू जी की डेथ भी हुई। और बस 1 महीने का फ़र्क है इन दोनों में। पहले बुबू जी की डेथ हुई, तब डैडी जी को दर्द होता था पेट में, तो बस उनको 1 महीना हुआ तब डैडी जी भी गुजर गए। डैडी जी ने भी नहीं सोचा था ऐसा भी ऐसा होगा, पर चलो क्या बोल सकते हैं। ऐसा ही है, समय का कभी भी पता नहीं चलता कब कैसा टाइम आ जाए, और शरीर का भी पता नहीं चलता कब कौन सी बीमारी लग जाए। तो बस ये था हमारा पूजा का कमरा। और ये पोस्टर लगाया हुआ है ऊपर, ये लेके आए हैं भाई। और अभी मैं इस साइड को आपको दिखाती हूँ। और ये है टीवी ट्रॉली, इसके ऊपर इतना सारा सामान रखा हुआ है हमने। पूजा का जो भी सामान लगता है वो पूरा यहीं पर ही है। ये जो बॉटल है इसमें है गौमूत्र है इसमें, और बस ये आरती के लिए है। और ये जो नीचे है यहाँ पर भी हमने जो भी राशन लेके आते हैं हम सोसाइटी से, उसको हम यहीं पर ही छोड़ते हैं। और ये चीनी रखी हुई है, इस बाल्टी में भी चीनी है। और ये जो डिब्बू है ना, इसमें हमने डाला हुआ है मक्खन, मलाई डाली हुई है जमने के लिए, दूध वगैरह घी बनाने के लिए। और यहाँ पर हमने छोड़ा होता है सामान, ऐसे ही प्लेट वगैरह सब छोड़ी होती है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ बीच वाला कमरा। और ए वाला कमरा है बेडरूम जो है हमारा, ड्राइंग रूम। और यहाँ पर अभी मैंने ठीक किया इसको सही से, पूरी सेटिंग के कवर लगाए, साफ़ सफाई की। बट ये कमरा तो वैसे बच्चों के लिए भी है। बस बच्चे अगर बाहर उनको कोई डांटते या कुछ बोलते तो यहीं पर आके यहाँ खेलते हैं, और इतना बुरा हाल कर देते हैं इस कमरे का। पूरी सेटिंग के कवर नीचे ऊपर इधर उधर, बस पूरा टेबल पूरा घुमा के पूरा कर देते हैं ख़राब। और इसके बाद मैं आपको, इस कमरे के बाद मैं आपको लेके चलती हूँ। ये है देखिए मेन डोर, यहाँ से इस साइड को पूजा का कमरा है और इस साइड को मम्मी जी का कमरा है। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ मम्मी जी के कमरे में। तो ये है मम्मी जी और डैडी जी का कमरा। अभी मैंने सुबह सारी खिड़कियाँ खोल दी थी तो अच्छी धूप आ रही है अंदर। और ये गर्म पानी की बोतल रखी हुई है। और कुछ इस प्रकार से मम्मी जी के कमरे में पूरा सामान रखा होता है खाने पीने का भी। ये नींबू रखे हुए हैं इसमें अमरूद मम्मी जी लेके आते हैं, अमरूद यहाँ छोड़ते हैं।
जिसने खाने होते हैं वो यहीं से ही ले लेते हैं। और बस कुछ इस प्रकार से मम्मी जी के लिए टीवी है इस कमरे में, मम्मी जी के कमरे में टीवी भी लगाया हुआ है और पंखा भी है ऊपर। और यहाँ कपड़े लटकाए हुए हैं मम्मी जी ने और कुछ सामान यहाँ छोड़ा होता है। यहाँ ये देखिए, यहाँ पर क्रीम वगैरह जो भी होता है वो यहाँ छोड़ा होता है उन्होंने। और नीचे वाले खाने में डब्बे वगैरह छोड़े हुए हैं। ये वॉकर है बच्चों का, बट श्रेयान भी छोटी है, श्रेयान भी नहीं बैठती है इसमें, डरती है। और आद्या और मम्मी जी सोते हैं यहाँ पर। आद्या सोती है अपनी अम्मा जी के साथ। और कुछ इस प्रकार से है हमारे इस साइड वाला 3 कमरे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। अब 2 कमरे बचे जो नए बनाए हुए हैं, उनको मैं दिखाती हूँ। और ये जो यहाँ पर 3 कमरे हैं ये बनाए हुए हैं जब ये सभी छोटे छोटे थे, भाई बहन सभी छोटे छोटे थे, स्कूल में जाते थे। इसको 22-23 साल हो गए होने, ये जो 3 कमरे हैं इनको बनाए हुए। और ये जो उस साइड वाले 2 कमरे हैं इनको अभी 6 साल, जब मेरी जेठ जी की शादी हुई थी उस टाइम ये 2 कमरे बनाए हुए थे नए। जो इस साइड वाले हैं जो अलग कमरे हैं दोनों, और ये वाले कमरे काफ़ी पुराने हैं, 22-23 साल हो गए इनको बनाए हुए। और बहुत मुश्किल से बनाए हुए हैं क्योंकि पहले गरीबी बहुत ज़्यादा होती थी। तो गरीबी तो जैसे मैं अपने मायके की बात करूँ वहाँ पर भी ऐसा ही था, पहले बहुत ज़्यादा गरीबी होती थी तो घर बनाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। बड़ी मुश्किल से बनाए हुए हैं ये घर। 3 कमरे बनाए इन्होंने। पहले तो यहाँ पर बफेलो शेड था एक, वहीं पर ही रहते थे। एक साइड को बफेलो को बांधते थे, एक साइड को खुद रहते थे, एक साइड को खाना वगैरह बनाते थे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको इस साइड वाले 2 कमरे। और हैंजी कर रहे हैं अभी काम, क्योंकि जो हमारे कमरे वाला दरवाज़ा है बाहर, ये बार बार नीचे लगता रहता है। इसको खोलते हैं तो फंस जाता है पीछे ही। अभी ये देखिए आद्या की नहाने की तैयारी लगी तो आशीष के कपड़े खोल रही है खींच खींच के। और श्रेयान भी बैठी हुई है बेड के ऊपर। देखिए, ये देखिए एनजी अभी दरवाजे की मेंटेनेंस कर रहे हैं, करते रहते हैं इसकी मेंटेनेंस से, बार बार वैसे ही फंसता रहता है। फिर ये नीचे से इसको काट रहे हैं दरवाजे को, तो मुश्किल हो रहा है काटना भी नीचे से इसको पर। पता है मुझे, तो गोद में आने के लिए बोल रहा है गुल्लू। अब पीछे बेटा। ये देखिए श्रेयान भी और रिधान है यहाँ पर। रिधान ने भी फ़ोन लिया हुआ है कार्टून देखने के लिए। बस दे दो अब, फ़ोन हो गया अब। और ये जो ए वाला कमरा है, ये है हमारा कमरा। ये बेड, ये देखिए बच्चों के लिए नीचे चटाई बिछाई हुई है मैंने। आजकल ठंड होती है तो ब्लोर लगा के कमरा गर्म करके बच्चे खेलते रहते हैं। ये है अलमारी, ऊपर रखे हुए हैं बैग, बैग में है कपड़े। ये मशीन है और इधर बैग पैक हो गया है। और यहाँ पर भी है कपड़े ही कपड़े। ये देखिए कपड़े ही कपड़े छोड़े हुए हैं। आजकल सर्दी का टाइम है तो बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो पूरे यहाँ छोड़े हुए हैं। वो पीछे बच्चे लगाई हुई है। और यहाँ पर अच्छा बाहर ही चले जाओ बेटा। ये सेटियाँ रखी हुई हैं यहाँ पर बैठने के लिए। और ए वाला है हमारा कमरा। यहाँ पर सामान कुछ ज़्यादा ही रहता है, गिलास और जग और चप्पल जूते, बच्चे सब कुछ लेके आते हैं अंदर। फिर सुबह सुबह उठाना पड़ता है और शाम तक थोड़ी देर के बाद वैसा ही हाल हो जाता है पूरे घर का, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हैं तो बच्चों को। देखिए ऐ सबसे छोटा गुल्लू है हमारा, इसको गुलगुल लगी हुई है नोजू से। गुल 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 लगी हुई है इसको। आज बहुत बुरा इसको लगी है खांसी, और मुझे भी आज खांसी लगी हुई है थोड़ी थोड़ी। और जानवी को आ रही है ज़्यादा खांसी। देखिए कितने मज़े ले रही है घूमने के। बाहर से बोली थी आना 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 अम्मा आना आना अम्मू आना गुल्लू। और अभी मैं आपको लेके चलूँगी अंदर वाले कमरे में, जो जेठी का कमरा है और जेठानी का कमरा, वहाँ लेके चलूँगी आपको। और ए वाला है अंदर वाला कमरा, जेठानी का कमरा। अभी तक इन्होंने पर्दे नहीं खोले हैं। और
ये है मेरी जेठानी की अलमारी, ऐसे ऐसे सामान सेट किया हुआ। और ये गिलास भी है यहाँ पर। अब बोल नहीं सकते ये गिलास किस चीज़ के हैं। और यहाँ पर भी रॉड लगी हुई है, एक अंदर एक बाहर। और अभी अभी बच्चे उठे तो अभी बिस्तर सेट नहीं किया है। और कुछ इस प्रकार से है हमारा घर। आद्या का बैग और बैग के साथ सामान। और अभी बस ये था हमारा घर, आपको अच्छा लगा होगा। और उधर है हमारा बाथरूम। अभी मैं किचन में लेके चलती हूँ आपको, किचन में क्या क्या हाल है, अभी साफ़ सफाई हुई है कि नहीं। थोड़ी सी तो मैं करके आ गई थी। अभी मैं आई हूँ किचन में। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना किचन के हाल में दिखाती हूँ। भाई ने अभी अभी तड़का लगाया तो उन्होंने पूरा सामान इधर से उधर कर दिया है। देखिए तड़का लगाया उन्होंने, ये कौलियाँ वगैरह पूरे सब कुछ वैसे ही रखा हुआ है। देखिए सब कुछ ठीक करके गई थी मैं पहले, फिर से वैसे कर दिया। और बस किचन तो मैंने आपको दिखाया भी है पहले। ये हमारा चूल्हा है, इस साइड को चूल्हा है। और ये अलमारी है, ये वाली अलमारी। और ये डोली है, डोली के अंदर सामान होता है। और जो ये वाली अलमारी है इसमें कम सामान होता है, इसमें चूहे घुस जाते हैं साइड से। और यहाँ पर बर्तन छोड़े हुए हैं धोने के लिए चूल्हे में। और कुछ इस प्रकार का है हमारा किचन, छोटा सा। और उस साइड को है स्टोर रूम। देखिए स्टोर रूम भी है यहाँ पर। स्टोर रूम में काफ़ी सामान छोड़ा हुआ है। पहले जब ये घर बनाया था, 3 कमरे बनाए थे, तभी ये था बाथरूम बनाया हुआ था ये नहाने के लिए। फिर जब बाथरूम बाहर बना दिया, दीदी की शादी के टाइम में बाथरूम और टॉयलेट बनाए हुए हैं बाहर, तब फिर ये स्टोर रूम बना दिया इसका। देखिए हर एक सामान छोड़ा हुआ है यहाँ पर। कुछ इस प्रकार से है हमारा घर, छोटा सा घर, प्यारा सा घर। और अभी मैं धो लेती हूँ बर्तन फटाफट। थोड़े से बर्तन रखे हुए इनको मैं धो के। और अगर मैं करूँ अपने होम गार्डन की बात, मैं बाहर आ चुकी हूँ किचन से दूसरी साइड को। ये बाथरूम और टॉयलेट है हमारा। और यहाँ पर अमरूद का पेड़। और होम गार्डन में आजकल तो कुछ भी नहीं है, अमरूद भी ख़त्म हो गए पूरे। और यहाँ पर है सब्जी, बैंगन के बूटे हैं यहाँ पर। जो यहाँ पर है बैंगन के बूटे। और ये है पालक की बेल, जो यहाँ पर है ना, ये बेल वाला पालक है। इसकी बेल चलती है और ये 12 महीने चलती है, ये कभी भी सूखती नहीं है। इसमें बस पालक होता ही है। और बस घिए लगे हुए हैं, घिए भी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बढ़ नहीं रहे हैं। और रात और आयशी गए नहाने के लिए अभी। और ये देखिए ये है घिए की बेल है, बट घिए लग तो रहे हैं बट बड़े नहीं हो रहे हैं अब। फिर देखिए साहब जी के लगे हैं मज़े फ़ोन चलाने के। अभी पूरी रेस्ट हो रही है, संडे है। वो ग्लू इतनी खांसी, और स्टी ब्लू को लगी है खांसी, बहुत ज़्यादा खांसी लगी है इसको। नोजू भी आ गया इसका।